मई 2025 में जब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया था, पीडीएफ में से 50 नंबर का पेपर सर डायरेक्ट लगा था। 50 नंबर का पेपर, एग्जैक्ट क्वेश्चंस लगे थे। सितंबर अटेम्प्ट में भी मैंने मेन वीडियो आपके लिए डाल दिया है, जहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स बताए आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सर अब अपन क्या करेंगे, अब अपन चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। सर 11 डेज में 11 डेज में 11 चैप्टर्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पीडीएफ का लिंक पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। चलो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। बट आपको एक काम सबसे पहले करना है सर, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो सो डैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। चैप्टर नंबर 1 के लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस अपन करेंगे। बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सारे एमटीपीज आरटीपीज के लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर अप करूंगा। ठीक है सर, मेरी बात को सुनो ना सर। सर पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आरटीपी जनवरी 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन इतना बड़ा देखिए, सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, उसके बाद में मेन क्वेश्चन पे पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है सर, तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा है? ऑल्सो एक्सप्लेन वाई ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल रादर देन एब्सोल्यूट अश्योरेंस that the FS are free from material misstatement due to fraud or error in the context of the given situation। आपको ऑब्जेक्टिव बताना है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सिचुएशन, तो गिवन सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना है। बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव तो बताना ही है, साथ में रीजनेबल अश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट बताना है, साथ के साथ में एक बार कॉन्टेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं। मेरी बात सुनो ना सर। सर ये जितनी भी केस स्टडी है मैं आपको एक बार में समराइज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? परचेज डिपार्टमेंट का जो पर्सन है, लेट से ऑथराइज पर्सन है राजू, उसको पेमेंट करना है, किसी पेमेंट के लिए शाम को बना रखा है। ठीक है, अभी क्या हुआ सर? कलूजन हो गया। कैसे करा सर? जो वेंडर था ना, इन्होंने कलूजन कर लिया उससे। और क्या करा, वेंडर को बोला देख है ना, तेरे को है ना 10 लाख का जो माल होगा ना, उसकी हम बिलिंग करके भेजेंगे 20 लाख की। तू माल 10 लाख का भेजना, हम कर लेंगे मैनेज। ठीक है, और तेरे को पेमेंट करा देंगे 20 लाख का, क्योंकि बिलिंग 20 लाख की हुई है। हाँ सर। अच्छा, 10 लाख जो तेरे को एक्स्ट्रा हो गया है ना, वो आपस में मिल बैठ के खा लेंगे। दैट इज कलूजन अमंग पीपल। ये पूरा का पूरा केस स्टडी इससे रिलेटेड ही है। थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी मेरी बात को सुनो ना। आपको ये कॉन्टेक्स्ट किसका दिखा सर? कॉन्टेक्स्ट दिखा कलूजन अमंग पीपल का। कलूजन अमंग पीपल। और सर इसके कारण मुझे एक चीज याद आती है, इनहेरेंट लिमिटेशन में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक इनहेरेंट लिमिटेशन थी सर, जिसके कारण ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। आपको बात समझी क्या? हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार जल्दी से क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ। आरएसटी लिमिटेड अ रिटेल कंपनी हैज सेट अप इंटरनल कंट्रोल्स, सारे इनवॉइसेस टू बी स्टैम्प्ड by an authorized person in good receiving section of a company stating the date and timing of receive the goods। जब भी गुड्स मिलते हैं तो एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाती है, भाई इतना ऑर्डर करा था, इतने गुड्स मिल गए, कब मिले, फलाना फलाना। To ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received during the audit। कुछ एम्प्लॉयज ने कलूजन कर लिया, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव बताना है और ये बताना है कि सर व्हाई ऑडिटर कैन ओनली हैव अ रीजनेबल अश्योरेंस। तो मेरी बात को सुनो ना सर, आप यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करोगे? आप ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक्सप्लेन कर लो, क्लियरली आपसे पूछा है। ठीक है, अभी रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों होगा, उसके पीछे सर इनहेरेंट लिमिटेशन है, ये बता दो। और इनहेरेंट लिमिटेशन कलूजन अमंग पीपल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना, आपको सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है क्या सर? फिर लास्ट में सर फैक्ट ऑफ द केस लिखना, कंक्लूजन लिखना। बात समझिए क्या? अब मेरे साथ में रिवाइज करो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या था। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट दो थे सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एक तो सर ओपिनियन देना होता था, और एक होता था सर राइटिंग। बट एग्जाम में सर इलेबरेट करके आना है। तो पहली बात सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कहाँ पे दे रखा है? ऐसे 200 में दे रखा है। ऐसे 200 का नाम नहीं भी याद रहेगा चलेगा सर, नंबर नहीं मिलते। अभी दो ऑब्जेक्टिव क्या थे सर? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट व्हाट, वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। Finally, you need to give an opinion, thereby to express an opinion on financial statement whether FS are prepared and presented as per applicable FRF। And second आपका objective क्या था सर? To report on the financial statement and communicate as required by the standard on auditing in accordance with the auditor's finding। ठीक है सर, दो ऑब्जेक्टिव थे, मेरे साथ में याद भी कर लू ना सर। टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड।
thereby to express an opinion whether FS are prepared and presented as per applicable FRF. पहला ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा तो बड़ा सिंपल है, टू रिपोर्ट इन द FS एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसए इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। अभी तुम्हें नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी बताना है कि सर ऑडिट सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन। आपने 5 इनहेरेंट लिमिटेशन बता दी, मेन इनहेरेंट लिमिटेशन आपको बतानी है सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट था सर? एफएस का प्रिपरेशन मैनेजमेंट करता है विच इन्वॉल्व्स जजमेंट विच इज सब्जेक्टिव एंड अनसर्टेन। इसके लिए सर ऑडिटर बोलता है, इसलिए सर आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। समझेगा सर? सर क्यों? क्योंकि सर मैनेजमेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है सर वहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, दैट इज सब्जेक्टिव, दैट इज अनसर्टेन। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेस्ट एग्जांपल है। हाँ सर, साथ के साथ में सर बेसिक अजम्पशन होता है ऑडिट का कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता है रिलेटिंग टू व्हाट सर? प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, डिवाइजिंग सूटेबल इंटरनल कंट्रोल। सर व्हाट इफ इंटरनल कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दिया है कलूजन अमंग पीपल, और आप फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। बात समझिएगा सर, कंक्लूजन का 1 नंबर मिलता ही मिलता है। ठीक है, सो सर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना हो गया राजा। अभी मेरी बात को सुनो ना, यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आपसे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर पे ही क्वेश्चन पूछा जाता, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर पे क्वेश्चन पूछा जाता, मैं बोलता हूँ सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के साथ में उसकी एनालिसिस भी लिख के आओ। सर क्या क्या एनालिसिस थी मैं आपको जल्दी से समराइज करके बोल देता हूँ। सर रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस को एक्सप्लेन करके आओ। रीजनेबल अश्योरेंस इज द हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। सर व्हाई? रीजन बीइंग अ प्रोफेशनल कंपिटेंट पर्सन इज डूइंग ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हाँ सर। सर व्हाई एब्सोल्यूट अश्योरेंस? एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सर ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। ये बता देना। हाँ सर। देन आप क्या मिसस्टेटमेंट को डिफाइन कर देना। देन उसके बाद में मटेरियलिटी का कॉन्टेक्स्ट भी बता देना कि सर हम मिसस्टेटमेंट टोटलिटी में देखते हैं। हाँ सर, ये आपको बेसिक एनालिसिस लिख के आनी पड़ेगी, मैंने आपके लिए लिख दी है। समझिएगा सर, ये क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है आपको आइडिया लगा? हाँ। अब आओ मेरे साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस। पता है सर हमें। डिस्कस हाउ द नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। आपको स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है सर? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड। मेरी बात को सुनो ना सर, ये सेम क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है सर, क्या एक्सप्लेनेशन होगा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का? पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। मेरे साथ में बोलो, याद करो। सर पहली बात, सर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ताकि वो कंक्लूजन पे आ सके। बट सर देयर आर सम प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। सब प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जांपल देना कि ऑडिटर कभी भी 100% चेकिंग नहीं करता है, ऑडिटर सैम्पलिंग बेसिस पे टेस्टिंग करता है। सर लीगल लिमिटेशन क्या होती है सर? मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। ऑडिटर उसको फोर्स नहीं कर सकता, ऑडिटर कैन ओनली रिपोर्ट। सर ये प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन का एग्जांपल दे दिया, उसके अलावा आप मिसलिनियस पॉइंट्स पे एक्सप्लेन करके आओ। सर क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस, सर ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शंस। ठीक है सर। उसके अलावा सर ये भी बताओ कि मैनेजमेंट फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दे और ऑडिटर उन पे रिलाई करके ऑडिट प्रोसीजर लगा दे। हाँ सर, तो यहाँ पे भी दिक्कतें हो गई। साथ के साथ में सर मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रप्चरस पीपल विच मे इन्वॉल्व इन फ्रॉड, डूइंग सोफिस्टिकेटेड फ्रॉडुलेंट स्कीम्स। ठीक है, इसके कारण क्या होता है सर? इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसके कारण यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। आपको बात समझी क्या सर? दिस कैन बी आस्क इन योर 4 मार्क्स क्वेश्चन, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। सर प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन दोनों के एग्जांपल लिख दो, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन का पॉइंट बता दो, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट प्रोवाइड कर दे, ऑडिटर उस पर रिलाई कर ले। हाँ सर, ये हो सकता है जिसके कारण वो क्या कहते हैं मिसस्टेटमेंट ढूंढ ही नहीं पाए, रिलाई कर ले फेक नॉन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे। साथ के साथ में सर डिसऑनेस्ट कलूजन अमंग पीपल का पॉइंट भी आप लिख देना। ठीक है, एडिशनल पॉइंट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है सर, डन। थर्ड क्वेश्चन, सर थर्ड क्वेश्चन मेरी बात को सुनो ना, मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। आपको है ना ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर एक केस स्टडी बेस होता है सर फ्रॉड से रिलेटेड,
और दूसरा होता है सर इंश्योरेंस। मैं आपको दोनों केस स्टडी बोल के बता देता हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर फ्रॉड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है? ऑडिट, किसी चार्टेड अकाउंटेंट को स्पेसिफिकली बोला है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको फ्रॉड ढूंढना है। सर क्या ये ऑडिट का नेचर है? आंसर इज नो सर, ये ऑडिट का नेचर नहीं है सर, ये फ्रॉड का नेचर है, तो इन्वेस्टिगेशन नेचर है सर। ये फ्रॉड स्पेसिफिकली ढूंढने को बोला, दैट इज इन्वेस्टिगेशन नेचर। आप एग्जाम में कैसे करोगे सर? ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन करोगे पूरा, देन आप क्या करोगे सर? आप फैक्ट ऑफ द केस करके कंक्लूजन लिखोगे। सर दूसरा केस बताता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी, लेट्स से एक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में आग लग गई थी। इंश्योरेंस कंपनी ने किसी चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करा कि आप है ना क्या करो, फ्रॉड इंश्योरेंस का पूरा क्लेम कैलकुलेट करना, ठीक है, और फैक्ट ऑफ द केस हमें पूरा बताना है, ए टू जेड चीजें। सर ये क्या ऑडिट है? नहीं सर, ये अगेन इन्वेस्टिगेशन है। आपको दोनों केस समझ में आए क्या? ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन बताओ, नहीं। आपको ये दोनों फैक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस बताना है, फैक्ट ऑफ द केस बताना है और कंक्लूजन लिखना है। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के 4 पॉइंट होते तो 4 नंबर आपके एज इट इज वो सीधे हो गए। समझ गए क्या सर? समझ गए? ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, सितंबर 2024 में आया था, मैं आपको पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सर ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है सर। क्या इन्वेस्टिगेशन है ना बेटा, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद अ स्पेशल पर्पस, लाइक फ्रॉड ढूंढना, इंश्योरेंस क्लेम के लिए इंश्योरेंस कितना नुकसान हुआ वो काउंट करना। For example, if fraud is suspected and it is specifically called upon to check the account whether fraud really exists, it takes characteristic of the investigation. समझिएगा सर? उसके बाद में आपने इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करा सर, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विद स्पेशल पर्पस, एग्जांपल दे दिया। उसके बाद में ऑडिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एक बार बता दो क्या है सर? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, thereby to express an opinion whether FS are free, whether FS are prepared and presented as per applicable FRF। ये बता दो सर। उसके बाद में सर क्या बताओ? सर ऑडिट है ना सर, स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, पर इन्वेस्टिगेशन है ना बड़ा स्पेसिफिक होता है, थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। और सर साथ के साथ में ये भी बताना कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास में पावर होती है सर्च की, है ना, विटनेस से ओथ पे गवाही लेने की, ठीक है, उस पर स्टेटमेंट लेने की, पर सर ऐसी कोई पावर ऑडिटर के पास में नहीं होती। और फिर लास्ट में क्या करोगे सर? फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिख के आओगे। डन सर? क्लैरिटी है क्या? मैंने नोट लिखा हुआ है, फैक्ट ऑफ द केस विल चेंज इन सेकंड चॉइस ऑफ क्वेश्चन, ठीक है सर। देन मैं आपके साथ में एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आईसीएस स्टडी मटेरियल का टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन है। आईसीएस स्टडी मटेरियल में इसका आंसर बहुत ही गंदा दे रखा है। एग्जाम में जो आंसर, एग्जाम में आपको कैसे लिखना होगा, कैसे प्रेजेंट करना होगा, पूरा बता हुआ। सर क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन देखो, डज सच अ मैटर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। हमेशा ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ना। तो आपको पहले ही दिख रहा है कि सर स्कोप ऑफ ऑडिट में ये क्या मैटर फॉल करेगा, तो पहले हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट की तरफ इशारा गया, ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या है? गुड डीड्स लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर टू यूजेबल मैन्योर। फालतू की बात है। इट इज इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन। वाओ, मोदी जी ने बोला है स्वच्छ भारत अभियान। During course of audit by ZOA and ZOA firm of auditor, it is observed by auditor that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulations imposing हैवी मॉनेटरी पेनल्टी। आपको नोटिस मिला है जहाँ पे बोल रहे हैं कि आप पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाएगी काफ़ी बड़ी, ठीक है। तो कंपनी ने उसका रिप्लाई नहीं करा है। ऑडिटर पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन नोट्स टू अकाउंट। अच्छा, क्या केस हुआ है कि सर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं करा है, मॉनेटरी पेनल्टी बढ़िया वाली लगने वाली है, ऑडिट कंपनी ने उसका रिप्लाई भी नहीं करा है, ऑडिटर को ऑब्जेक्शन है इस पे, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि सर आप अपने स्कोप ऑफ ऑडिट से बाहर जा रहे हो। भाई कैसे बाहर जा रहे हो? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंश्योर करना सर ऑडिटर के स्कोप में बिल्कुल है। हाँ सर, तो ये ऑडिटर के स्कोप में बिल्कुल है। और एक सिंपल सी बात सर, ये हेफ्टी मॉनेटरी पेनल्टी दे रखा है, तो आप फैक्ट ऑफ द केस में ये भी तो लिंक करोगे कि सर ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। हाँ सर, तो आपको क्या सर, पहले स्कोप ऑफ ऑडिट में प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद में अपना फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिखना है। देखो ना सर, ये आईसीएस स्टडी मटेरियल का सर बहुत ही गंदा एक्सप्लेनेशन है, उस पर मत जाना सर। यस, दिस मैटर फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट बिकॉज सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो। ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट एफएस, 3 पॉइंट्स पे फोकस करना।
FS प्रॉपरली डिस्क्लोज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रॉपरली डिस्क्लोज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सारे ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को एक्यूरेटली समराइज कर देता है एंड कंप्लाई विद द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मेरे साथ में बोलू ना सर, सर FS प्रॉपरली डिस्क्लोज करता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सारे ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को समराइज करता है एक्यूरेटली एंड कंप्लाई विद द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। साथ के साथ में सर ये भी बताना कि इट इज़ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ FS विच इन्वॉल्व जजमेंट सच एज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इस पे भी क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बताना सर, ऑडिटर इवेल्युएट्स वेदर अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड क्या कंटेंट है मैं अभी बताता हूँ, सुनो ना। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ नोटिस बता दो कि पोटेंशियल पेनल्टीज थी AS 29 की बेसिस पे कंटीजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर बनता था। और यहाँ पे सर अपनी ऑडिटर की ड्यूटी बता दो कि सर ये ऑडिट के स्कोप में आता है। आपको ये पूरा समझा क्या? अभी मेरी बात सुनो ना सर, इसी के इसके एक क्वेश्चन अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ सर। उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ सर। किसी ईयर में मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करा, लेट्स से इन्वेंट्री के अकाउंटिंग पॉलिसी में छेड़खानी करी जिससे सर प्रॉफिट ओवरस्टेटेड हो गया, ऑडिटर का ऑब्जेक्शन है कि सर आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करी, मैनेजमेंट बोल रहा है सर आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में नहीं आता। आप क्या बोलोगे? सर स्कोप ऑफ ऑडिट में बिल्कुल आता है। क्यों सर? क्योंकि ये पॉइंट आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है। अगेन यू नीड टू एक्सप्लेन फुल और फिर आपको फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। समझिएगा सर? सर मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बता दिए कैसे आ सकते हैं। डन सर। अब आओ नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे। सर फिफ्थ क्वेश्चन किससे रिलेटेड है सर? चलो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सोचना सर किससे रिलेटेड है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एंगेजमेंट, आपको सर एंगेजमेंट का टाइप आइडेंटिफाई करना है। विच आर टू अदर फीचर्स ऑफ सच एन एंगेजमेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। KST Limited is engaged in manufacturing business. It appoints CAT to provide it an assurance report on its financial statement prepared on the basis of historical financial information. यहाँ से मैं कुछ चीज़ें निकालता हूँ। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस देना केवल ऑडिट में होता है या केवल रिव्यू में होता है, इसके अलावा किसी में नहीं होता। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच एन एंगेजमेंट is that it involves gathering of sufficient appropriate evidence on basis which limited conclusions can be drawn by the practitioner। सर यहीं पे तो मसाला है। आपको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन दिया तो पहले ये चीज हमें कनेक्ट हो गई कि सर या तो ये ऑडिट से लिंक होगा या ये रिव्यू से लिंक होगा। देन इन्होंने बोला सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है, बट किसके बेसिस पे सर? सर लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉन करना है, बस इतना सा काम। सर दैट इज द नेचर ऑफ रिव्यू, दैट इज द नेचर ऑफ रिव्यू लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर आप यहाँ पे क्या क्या बताओगे कि ऑडिटर अप्लाइज लिमिटेड प्रोसीजर्स लाइक इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। भाई साहब रिव्यू में भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना ही होता है टू फॉर्म लिमिटेड कंक्लूजन्स, जिसके बेसिस पे सर ऑडिट से कंपेयर करो तो इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। आपको ये सारी बातें याद आती है क्या सर? यही सारी बातें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। समझिए क्या सर? हाँ सर। देखो, fewer procedures, lower level of assurance। समझिएगा सर? हाँ। fewer procedures, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, याद रहे, ठीक है? नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन सिक्स क्वेश्चन, मैंने इसी क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन क्या मैंने बोला है कि सर डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड द लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। देखो सुनो ना सर, सर लिमिटेड में सर फ्यूअर प्रोसीजर्स लाइक इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगते हैं सर। रीजनेबल ऑडिट में सर डिटेल प्रोसीजर लगता है। हाँ सर। सर यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, सर यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। ठीक है, दोनों में से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो सर गैदर करते ही करते हैं। और दोनों का सर एग्जांपल दे दो। रीजनेबल अश्योरेंस का एग्जांपल हो गया ऑडिट, लिमिटेड अश्योरेंस का एग्जांपल हो गया सर आपका लिमिटेड रिव्यू। समझेगा सर? क्लैरिटी? डन 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 डन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी इंस्टीट्यूट आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ठीक है सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं पढ़ता हूँ सर। दिस क्वेश्चन इज नेवर आस्क इन योर एग्जाम, कैन बी आस्क इन 2 मार्क्स MCQ एंड कैन बी आस्क इन 4 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सर मैंने क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सिंपल बनाया है। प्रैक्टिशनर वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट मैनेजमेंट इन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैन प्रैक्टिशनर गिव अश्योरेंस इन सच एन एंगेजमेंट? एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। प्रैक्टिशनर को बोला कि आपको मैनेजमेंट को असिस्ट करना है इन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है?
सर आंसर इज नो। सर ये स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज का पार्ट है। ठीक है, पहले तो भाई आपने पिक कर लिया ना, तो ये आईसीआई खुश हो जाएगा कि बच्चा पढ़ के आया है। देन एक चीज़ का ध्यान रखना सर, यहाँ पे कभी भी अश्योरेंस नहीं दी जाती है, इस पे आपको एमसीक्यू भी पुटअप हो सकता है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना सर, SQC1 भी एप्लीकेबल होता है, ये भी आपको एमसीक्यू पूछा पुटअप हो सकता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज में सर दो बातें थी सर। सर एक तो था कि आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट की बात करते हो और एक आप अग्रीड अपॉन प्रोसीजर की बात करते हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क रिलेटेड टू कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैं थोड़ा सा मोल्ड करूँ क्या? सर कर दो सर। सर मज़ा आ रहा है। मैंने कहा कंपाइलेशन से रिलेटेड भी पूछ लिया। सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन आस्क्ड इन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर केस। आपको ये एग्जांपल दे रखा है, ये आपको एग्जांपल क्वेश्चन में दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपको बोला कि आपको डेटर से रिलेटेड अग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाने हैं, है ना? तो क्या उस पे अश्योरेंस रिपोर्ट देनी है नहीं देनी है ना? आपको पूरा पूरा का पूरा ये पैराग्राफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि सर अश्योरेंस एंगेजमेंट तो ये पार्ट नहीं है, अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एन अग्री टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में रिक्वायर द ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा लाइक अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एक्सेट्रा। समझिएगा सर? सो सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करके जाना। एंड दिस कंप्लीट्स आर LDR क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सितंबर 2025। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे जो अपन ने कवर करे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। मेक श्योर आप ये सीरीज कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हो और साथ के साथ में इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर भी रहे हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।